अरे मुझे याद आया, वो अम्मी आई थी गोल्ड का सेट लेकर। गोल्ड का सेट? वो किस लिए मंगवाया था तुमने? नहीं, मैंने तो नहीं मंगवाया था, लेकिन वो खुद ही लेकर आ गई थी। अभी तो हमें जरूरत नहीं है। वैसे ये कम से कम 2 से 2.5 लाख का फरोख्त हो जाएगा। उसे बेच कर ना हम साजिद वाला केस लड़ सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ अभी। कहाँ गया सेट? मैंने यहीं रखा था। यहीं कहीं होगा। नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने यहीं रखा था सेट। कहाँ चला गया? घर से कैसे गायब हो सकता है? तुम शायद भूल गई हो। याद करो, याद आ जाएगा कहाँ रखा था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने यहीं सेट रखा था। यहाँ से कैसे गायब हो सकता है? उस दिन हम जब अंदर आए थे तो दरवाजा खुला हुआ था ना। मैं शायद जल्दी में लॉक करना ही भूल गई थी। चलो, फिर तो हो गया काम। हमारी गैर मौजूदगी में कौन आया होगा? कौन आया होगा? सब आए तुम्हारी उस कजन समरा के। क्या तुम अब उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि ये हरकत वो ही कर सकती है। मनाल, तुमने उस लड़की को अपने हवासों पे सवार कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपनी लापरवाही की वजह से पहले भी अपने जेवर से हाथ धो बैठी थी। वो जेवर तो समरा ने नहीं चुराया, आज फिर वही हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि जेवर चोरी हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो कसम से मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ ना करता। सब कुछ ठीक होने ही लगता है कि अचानक से एक नई प्रॉब्लम सर पर आकर खड़ी हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। थक गई हूं मैं। हसन भाई आखिर चाहते क्या है? मुझे तो समझ ही में नहीं आता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। तुम इतनी अच्छे से घर और जॉब दोनों को मैनेज कर रही हो। तुम्हारा एहसानमंद होने के बजाय तुम्हें अपनी फजूल बातें सुनाकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, और तुम उनकी ये फजूल बातें बर्दाश्त भी कर लेती हो। तुम कोई कमजोर और मजबूर लड़की तो नहीं हो। औरत कितनी भी मजबूत और खुद मुख्तार हो जाए, बाज रिश्ते उसे हमेशा झुके रहने पर मजबूर किए रखते हैं। तुम्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम उस लड़की को शट अप कॉल दो और अपने घर के दरवाजे उस पे बंद कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब देख लिया अंजाम। तुम्हारी खैर मौजूदगी में अगर वो इसी तरह से चक्कर लगाती रही तो आहिस्ता आहिस्ता हसन भाई समेत तो तुम्हारे घर की हर एक चीज हड़प जाएगी। अपनी आंखें खोलो मनाल। इस तरह से हर किसी पे अंधा एतमाद नहीं करते, वरना तुम बहुत पछताओगी। इस मामले में मैं खामोश रहने पर मजबूर हुआ। वो हसन की कजन है। मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर हसन को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम जानती हो उस लड़की की नजर तुम्हारे शौहर पे। क्या कर लेगी वो? ठीक है, वो हसन को पसंद करती है, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकती। वो जानती है कि हसन बेरोजगार है और हसन भी उसे बहन की नजर से देखता है। करती रही जितनी चालाकियां उसने करनी है। मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक पीछे पड़ी रहती है। इसको ऐसे लिखना है, ठीक है ना? चलो। बाबा, आज डेट क्या है? आज 16। और कल कौन सी डेट है? 17। कल आपकी और मामा की वेडिंग एनिवर्सरी है। आप भूल गए? बाबा, एक बात पूछूं? बिलाल बेटा, काम करो ना, चलो जल्दी। बस एक बात। हाँ पूछो। आप इस बार उन्हें सरप्राइज देना। जब पहले भी वेडिंग एनिवर्सरी पर दिया था, देखना वो कितनी खुश हुई थी। इस बार भी देंगे तो वो इतनी खुश होंगी।
अच्छा, आप जैसा चाहोगे ना वैसा ही। थैंक यू बाबा। मामा को मत बताना वरना सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। ओके ओके, नहीं बताऊंगा। क्या बातें हो रही हैं? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? मेरी और बाबा की बात है। चाय। थैंक यू। अच्छा बताओ ना, क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? इट्स अ सीक्रेट। बाबा नहीं बताना। अच्छा, तो सीक्रेट है, फिर भी बता दो ना। जी नहीं, ये मेरा और बाबा का सीक्रेट है। ये तो बताएगा नहीं, हसन तुम ही बता दो। सॉरी भाई, ये बाप बेटे का मामला है, हम तुम्हें क्यों बताएं। चलो बेटा, अब आप जाओ। बाबा और मैं यहीं सोऊं आप दोनों के बीच में? अच्छा ठीक, आज यहीं सो जा। लेकिन आप दोनों मुझसे ढेर सारी बातें करेंगे जैसे पहले करते थे। बिल्कुल करेंगे। थोड़ा आज बहुत खुश था बिलाल, जानती हो क्यों? मैं उसकी माँ हूँ, उसके एहसासात को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ वो कब अपसेट होता है और किन चीजों से उसे खुशी मिलती है। तुम्हें कभी मुझसे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो प्लीज अकेले में आके लड़ लिया करो, लेकिन उसके सामने नहीं। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, भी बहुत छोटा है वो, उसे समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सिर्फ बिलाल ही नहीं, इनफैक्ट मैं भी यही चाहता हूँ कि हम आपस में पहले की तरह प्यार मोहब्बत से रहें। बस बहुत हो गया है, हमें अपनी आपस की रंजिशें बदगुमानियां सब यहीं दफन करनी है। थक गया हूं मैं तुमसे, अपनी किस्मत से, खुद से लड़ लड़ कर। जाने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट करता हूं। पता नहीं क्यों हम कभी कभी अपने सबसे कीमती और प्यारे रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सही नहीं है। पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास सबसे कीमती चीज क्या है, तो जहन में सिर्फ तुम आती हो। रुपए पैसे के बगैर तो जिंदगी जैसे तैसे करके कट जाती है, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं, बिल्कुल। तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करो, जिस तरह आज से पहले हमेशा करती है। और अगर फिर भी तुम्हें इत्मीनान ना हो तो मैं तुम्हारे सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो कान पकड़ ले। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी चीज क्या है? तुम्हें हमेशा अपनी गलती का एहसास हो जाए, और एक अच्छे हस्बैंड में ये क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि माफी हर बार मैं मांगू। कभी कभार गलती तुम्हारी भी होती है और फिर भी मुझे माफी मांगनी पड़ती है। अच्छा, तो अब तुम ये चाहते हो कि मैं भी अपने कान पकड़कर सॉरी करूं तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, बस आज के लिए इतना करो कि शाम को थोड़ा जल्दी आ जाओ। मैं और बिलाल तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहते। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सरप्राइज है, बता दिया तो सरप्राइज कैसे? शाम को जल्दी आ जाओगे? पक्का?
बिलाल, आज आप जल्दी घर जा रहे हो? नहीं, मामा को बस सरप्राइज देना था इसलिए। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? मामा और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसलिए। तो क्या सरप्राइज दे रहे हो आप मामा को? पहले मैं और पापा जाके मार्केट से गिफ्ट लेंगे, फिर मैं और पापा केक लेंगे, फिर हम डिनर की तैयारी करेंगे। और आपको पता है, पापा मामा हमेशा के लिए अब दोस्त बन गए हैं और पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया है अब कभी भी नहीं लड़ेंगे। बिलाल, पापा आ जाओ। आ गए। आइए आइए आमना जी, मेरी चाय कहाँ है? क्या बात है, आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, खुश भी हूँ और मुतमईन भी। आज बहुत अरसे के बाद मैंने हसन के एटीट्यूड में चेंज देखा है। और पता है, कल रात उसने मुझसे सॉरी कहा। अच्छा, हाँ, एंड नाउ वी आर ऑन गुड टर्म्स। दैट्स गुड। वैसे हसन भाई की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्हें अपनी गलती का फौरन एहसास हो जाता है, और मर्दों की तरह नहीं, जो बीवियों को सॉरी नहीं कहते। पता है, आज हसन और बिलाल मिलकर ना मुझे सरप्राइज देने वाले। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तुम्हारी बर्थडे तो जुलाई में होती है ना? हाँ, मेरी बर्थडे तो जुलाई में होती है, अभी तो अप्रैल है। आज डेट क्या है? आज 17 अप्रैल। ओह माय गॉड, आज तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं कैसे भूल गई? 10 साल हो गए हमारी शादी को, कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं आज कैसे मैं भूल गई। पहले की बात और थी, अब तुम जॉब करती हो, तुम्हें कैसे याद रहेंगी स्पेशल डेट्स? हाँ, सिर्फ तुम्हें इतना याद रहेगा कि तुम्हें कौन सी कंपनी में प्रपोजल सेंड करना है, किस क्लाइंट से मिलना है। हसन को बहुत बुरा लगेगा कि मुझे याद नहीं रही एनिवर्सरी की डेट। मेरा ख्याल है मुझे उसको कॉल करके ना विश कर देना चाहिए। अरे रहने दो, क्यों उसका सरप्राइज खराब कर रही हो? शाम को जाके उसे विश कर देना। तो उसको तो लगेगा कि मैं एनिवर्सरी की डेट ही भूल गई। तो तुम भी उसे सरप्राइज दे देना। तुम ऐसे करना, जब ऑफिस से ऑफ हो जाए ना, तुम उसके लिए जाकर एनिवर्सरी का अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना और फिर शाम को जाके सरप्राइज दे देना। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, यही करने की। कैसे सरप्राइज? मामा और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, पापा मामा हमेशा के लिए अब दोस्त बन गए हैं और पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया है अब कभी भी नहीं लड़ेंगे। सर, आज 4 बजे का टाइम दिया है मीटिंग के लिए, लेकिन जगह काफी दूर है, इसलिए 3 बजे निकलना होगा। वैसे मीटिंग के सारे पॉइंट्स और एजेंडास इस फाइल में। अगर आपको और कुछ पूछना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके। सर, आप ठीक है ना? आई एम ऑलराइट। बस वो थोड़ा फ्लू है, मेडिसिन ली है, शाम तक ठीक हो जाऊंगा मैं। आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखते ना। आंटी इसी वजह से तो आपके लिए इतनी परेशान रहती है। 24 घंटे आप काम करते रहते हैं। आराम के लिए भी तो कुछ वक्त निकाला करें ना। आराम? ये लफ्ज़ तो मैंने अपनी जिंदगी की किताब से निकाल दिया हुआ है। जानती हूँ, आंटी बता रही थी कि आप काफी अरसे से एक मशीनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, मुझे काम की और काम को मेरी आदत सी हो गई।
सर एक बात कहूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। सर आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं बुला लेते वापस? पिछले सारे गिले शिकवे भुलाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने का आगाज क्यों नहीं करते? कोशिश की थी मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मियां बीवी के रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए ना तो पूरी जिंदगी नहीं भरती। छोटी मोटी नाराजगी तो हर मियां बीवी में चलती रहती है, लेकिन अगर उसे अना का मसला बना लिया जाए तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। बात अना की नहीं थी मनाल, बात मेरी इज्जत की थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने उस औरत के लिए, क्या कुछ नहीं किया। उसे नाम दिया, स्टेटस, इज्जत, दौलत, सब कुछ तो दिया जो वो चाहती थी, लेकिन उसने मेरा नाम, मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी। शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं उस औरत की। I'm sorry। पता नहीं मैंने कैसे ये सब कुछ आपसे कह दिया। हालांकि मैंने आज तक कभी अपने किसी एम्प्लॉय से अपनी कोई बात शेयर नहीं की। वही तो दूर की बात, मैंने अपने किसी दोस्त से भी अपनी कोई बात शेयर नहीं की। बातें शेयर करने से बहुत सुकून मिलता है, मन हल्का हो जाता है, वरना अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस होने लगती है। सर ये आपकी ग्रीन टी और मेडिसिन। सर आपका जुकाम ना इस मेडिसिन से या खाली ग्रीन टी से बिल्कुल नहीं ठीक होने वाला। तुम ऐसा करो, सर के लिए ना इलायची वाला कहवा बना कर ले। जी बहुत बेहतर। बल्कि उसमें ना अदरक भी डाल दो। जी बहुत बेहतर। तुम ऐसा करो, सारी चीजें निकाल के रखो, मैं खुद आकर बनाती हूँ। आप क्या तकल्लुफ कर रही हैं? सर 2 मिनट लगेंगे। आपको पता है हमारे घर में जब भी किसी को खांसी, नजला या जुकाम होता था तो अम्मी उसे अदरक और इलायची वाला कहवा बना कर देती, हम बिल्कुल ठीक हो जाते। आप भी देखिएगा, आप 5 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप जब तक ये फाइल देखें, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। बाबा आपने मामा के लिए साड़ी क्यों ली? उन्हें तो साड़ी पसंद ही नहीं है। बेटा आपकी मामा को साड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए तो लेके दी उन्हें। हाँ याद आया, लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे भी मामा ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। आपने जो बहुत सारी अपने मोबाइल से पिक्चर्स खींची थी। हाँ आपको याद है ना? हाँ याद है। मनाल जल्दी करो, 10 बज गए, तुम्हारी तैयारी नहीं खत्म हुई अब तक। वो मेकअप करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते तुम? चलो मैं तैयार। हेलो हसन, कहाँ खो गए? हाँ अच्छा बताओ, साड़ी कैसी लग रही है? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही, स्पीचलेस। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किन अल्फाज में तुम्हारी तारीफ करूं। तारीफ तो करनी पड़ेगी। अब तुम्हारे कहने पे ये साड़ी पहनी है, इतना हेवी मेकअप किया है, तो बताओ ना कैसी लग रही हो? अच्छा चलो बताओ, साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? साड़ी का तो मुझे नहीं, तुम्हारे चेहरे पर से नजरें हटेंगी तो साड़ी देखूंगा।
लेकिन तुम्हारे खूबसूरत लगने में साड़ी का कोई कमाल नहीं, क्योंकि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी कि मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली और खूबसूरत बीवी मिली। पापा क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, आओ साड़ी पैक करते हैं मामा के लिए। चलो आ जाओ, रूम में आ जाओ सब। थैंक यू। माय प्लेजर सर। अरे वाह, ये तो बहुत मजे का क्या है। एक काम करें कि इसकी रेसिपी मेरी पेन को दे दें। आज के बाद मैं यही कहवा पिया करूंगा, अदरक और दालचीनी वाली। सर मैं ये रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी हूँ लोगों को। अच्छा सर, ये मेरे जहन में एक नया और यूनिक आइडिया आया था, इस पर मैंने वर्किंग की है। आप इसे देख लीजिए, प्रेजेंटेशन में आपके अप्रूवल के बाद ही बनाऊंगी। फिर वही बात, आपका आइडिया, आपका प्रोजेक्ट, टेक ओनरशिप। आप फौरन इस पर काम शुरू करें। जी एक्चुअली पिछले कमर्शियल के हवाले से अभी तक क्लाइंट का कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो इसलिए मैंने सोचा इट्स टू सून फॉर यू टू रिलाई ऑन मी। क्लाइंट की तरफ से रिस्पांस कभी कभार देर से भी आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको खुद पर एतमाद होना चाहिए। बिजनेस की दुनिया में यकीन और इरादे से काम लेना चाहिए, नाकामी के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। सर आप नाकामी से इतना डरते क्यों हैं? नाकामी भी तो जिंदगी का हिस्सा होती है। नाकामी, शिकस्त, वाकई ये दो अल्फाज हैं जिससे मैं बुरी तरह खाइफ हूं। जिंदगी के एक मकाम पर इतनी बुरी तरह से शिकस्त खाई थी कि उसके बाद से शिकस्त का फर्का ही मैंने अपनी जिंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक दिया था। हर कामयाबी और अरूज के पीछे एक नजर ना आने वाली नाकामी पोशीदा होती है। ये दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है और नाकामी ही हमें एक मजबूत और कामयाब इंसान बनाती है। आप इतनी समझदारी की बातें कैसे करती थी? जिंदगी के तजुर्बात ही तो हमें समझदार बनाते हैं। तजुर्बात नहीं, ना खुशगवार तजुर्बात कहिए। चलें यहीं से, मगर ये बात भी तो सच है कि जिंदगी के नाखुशगवार वाकयात हमारी जिंदगियां बदल देते हैं और कुछ हादसात हमारी भलाई के लिए होते हैं, लेकिन ये बात समझने में हम बहुत देर करते थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज अगर मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूं तो इसके पीछे मेरी मां की दुआओं के साथ साथ एक और हस्ती का भी अमल दखल है। एक लड़की थी जिसकी मोहब्बत ने मुझे कहां से क्या बना दिया। सर आप अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, शर्मीन। बहुत मोहब्बत करते थे हम एक दूसरे से। और शादी? शादी नहीं हो सकी हमारी। मैं 22 साल का था, एक बैंक में मामूली से जॉब किया करता था।
और वो एक बड़े बिजनेसमैन की अखलाकी बेटी। फिर क्या हुआ? वही जो इस तरह की मोहब्बतों में अमूमन हुआ करती। स्टेटस की दीवार हम दोनों के बीच में आ गई। हम हैसियत होने की वजह से जब आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, शर्मीन मेरे लिए स्टैंड में नहीं सकती, फिर भी पीछे ना हटा। शर्मीन को किसी सूरत में खोना नहीं चाहता था। मैंने दिन रात करके खुद को एस्टेब्लिश किया ताकि इस काबिल हो सकूं कि उसके बाप से उसका हाथ मांग सकूं, लेकिन कैसे? लीजिए, केक भी आ गया। अभी से क्यों केक ले आए? अभी तो मामा के आने में बहुत देर है, वो तो 6 बजे आएंगी। आज मामा जल्दी आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया था 5 बजे तक आ जाएंगे वो। आप क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए और मामा के लिए अपने हाथों से कार्ड बना रहा हूँ। ये देखें, ये आप हैं, ये मामा और ये बीच में मैं हूँ। अरे वाह, कितना जबरदस्त कार्ड बनाया आप। मुझे तो पता ही नहीं था मेरा बेटा इतना टैलेंटेड है। बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा, सब मुझसे ऑटोग्राफ लिया करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन फिलहाल आप उठो, मेरी हेल्प करो, मुझे जो है दीवारों पे फ्लावर्स चिपकाने। मैं बलून्स भी लगाऊंगा। बेटा ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे नहीं है, और एनिवर्सरी पे जो है ना फ्लावर्स लगाते हैं, बलून्स नहीं लगाते। बाबा प्लीज, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। अच्छा चलो लगा लेना, लेकिन बी केयरफुल, लास्ट टाइम की तरह चोट नहीं लगनी चाहिए, ओके? जब उस मकाम तक पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। शर्मीन किसी और की हो चुकी थी। सॉरी सर, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन खुशी इस बात की कि आपने खुद को संभाल लिया। आप एक बहुत बहादुर इंसान हैं सर। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप अंदर से इतने अफसरदा और डिप्रेस्ड हैं। बहुत वक्त लगा मुझे खुद को संभालने में। शर्मीन की शादी के 5-6 साल तक तो मैं खुद को एस्टेब्लिश करने में ही लगा रहा। जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था कि एक कामयाब इंसान बनना है, लेकिन फिर किस्मत मुझे एक बार फिर उसी मोड़ पर वापस ले आई जब शहवार मेरी जिंदगी में आई। आपकी वाइफ? हाँ, शहवार से मेरी पसंद की शादी हुई थी। शहवार की मोहब्बत पाने से मैं शर्मीन को भुलाने में कामयाब भी हो गया था। शादी के चंद माह बाद ही उसकी असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। उससे शादी सिर्फ मेरे स्टेटस और मेरी दौलत की खातिर की थी, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब भी हो गई थी। लेकिन सर वो मोहब्बत तो करती थी ना आपसे। कुछ अर्सा यही सोच सोच कर मैं खुद को भी तसल्लियां देता रहा कि लालची ही सही पर से मोहब्बत करती, लेकिन ये बात भी गलत साबित हुई जब मुझे पता चला कि उसकी जिंदगी में कोई और भी है।
इस दौरान वो मुझसे काफी कुछ बटोर चुकी थी। लाखों रुपए का जेवर, बैंक बैलेंस और एक फर्निश्ड अपार्टमेंट भी मैं उसे दे चुका था। सब चीजों के बाद उसे मेरी जरूरत नहीं रही तो मुझे छोड़कर चली गई। हेलो बिलाल, क्या हो रहा है? आपको नजर नहीं आ रहा क्या? हो, अब वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी हो रही है। क्या गिफ्ट लिया मामा के लिए? आपको क्यों बताऊं? क्यों? अब आप उसे नाराज हो क्या? नहीं, तो फिर मेरी कोई बात बुरी लगी? वैसे ही। मैं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना? जी नहीं। क्यों? आपने ही तो कहा था कि मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जी नहीं, अब मैं आपसे कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करूंगा। क्यों? बिलाल बेटा, अरे समरा तुम कब आई? मैं बस अभी अभी आई। यहाँ ही तो देखा कि आपकी और भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, तुम यहीं रुकना, ठीक है? डिनर हमारे साथ करना, खाना मैं बना रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, आप लोगों का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, उसमें मेरा क्या काम? क्यों? तुम मेरी बहन नहीं? अगर तुम ना आती ना तो मैं खुद तुम्हारे घर से तुम्हें ले आता। आज तक जब कोई मुसीबत आई है मुझ पर, सबसे पहले मदद करने तुम आई। और अब जब खुशी का मौका आया तो मैं भूल जाऊंगा तुम्हें? नो। बिलाल बेटे, क्या कर रहे हो आप कैंडल्स के साथ? आप लोगों की 10th एनिवर्सरी है ना, इसलिए मैं 10 कैंडल्स लगा रहा हूँ। अच्छा चलो, ये सारी चीजें समेटो जल्दी से, कलर्स वगैरह, ठीक है? ममा आने वाली है, साफ करो ये जगह। कितना बुरा हुआ है मिकाल साहब के साथ। कितने बड़े बड़े तूफानों और आजमाइशों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं वो। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी एक कमी सी है उनकी लाइफ में। ठीक ही कहते हैं लोग, मोहब्बत के बगैर जिंदगी नामुकम्मल है। तुम किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। यार, मिकाल साहब की तबीयत ठीक नहीं है। 4 बजे की मीटिंग में आज वो नहीं जा पाएंगे। मीटिंग अटेंड करने के लिए उन्होंने मुझे कहा है। तो अच्छा है ना, तुम्हें तो वैसे भी क्लाइंट्स को डील करने का बहुत शौक है। यार, शौक तो है, मगर आज की मीटिंग में नहीं जा पाऊंगी। शीरी को टेम्परेचर है, मुझे ऑफ के बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। तो सर को बता दो। बताया था, उन्होंने मीटिंग के लिए तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। तुम्हें पता है आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, हसन और बिलाल मेरा वेट कर रहे होंगे। यार प्लीज, पता है 1 घंटे की मीटिंग है, तुम 6 बजे तक फ्री हो जाओगी। नहीं नहीं, मीटिंग्स का कोई भरोसा नहीं है, कभी कभार बहुत लेट भी हो जाती है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। आपने मीटिंग का बता दिया? जी सर, मैंने कह दिया, बस ये जाने वाली। बस में जल्दी कर लें, ड्राइवर नीचे वेट कर रहे हैं। जी सर। क्या क्या तुमने? यार, अगर शीरी की तबीयत खराब ना होती तो मैं ऐसे कभी ना करती। तो मैं बाद में देखूंगी। शाम हो गई, भाभी अभी तक नहीं आई। थोड़ी देर पहले मैसेज आया था उसका किसी मीटिंग में, कह रही थी आ जाएगी थोड़ी देर में।
ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, क्योंकि अम्मा भी परेशान हो रही होंगी और अब्बा भी घर आ गए होंगे। तुम्हें किस बात की जल्दी? बैठो आराम से। यहाँ घर इतला कर दी थी ना? हाँ वो तो कर दी, लेकिन तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आ जाएगी मनाल थोड़ी देर। फिलहाल बेटा फोन करो मामा को, देखो कहाँ है वो। क्या हुआ? उन्होंने काट दिया। नहीं, ऐसी गलती से कट गया होगा, दोबारा करो। उन्होंने वापस काट दिया। उनका मैसेज आया है। क्या क्या लिखा? वो कह रही हैं कि अभी मीटिंग में है, कोई कॉल ना करे। क्या ये मैसेज कर दिया उन्होंने? कुछ नहीं होता बेटा, उदास नहीं हो। ओके, मामा आ जाएंगी। ओके रात के 9 बज गए हैं, लाल भाभी का कोई अता पता ही नहीं। पता नहीं ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप फोन करके पूछे तो सब खैरियत तो है ना? कई बार कॉल कर चुका हूँ तुम्हारे सामने, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब तो फोन भी ऑफ कर दिया उसने। क्या मोबाइल ऑफ कर दिया? हद है लापरवाही की भी। ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसमें मोबाइल ही ऑफ करना पड़ गया? आपको क्या है? मेरी मामा ने जानबूझ के फोन नहीं ऑफ किया। बिलाली, कैसे बात कर रहे हो आप आंटी से? सॉरी बोलो। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। क्या कहा आपने? इट्स ओके, कोई बात नहीं, बच्चा है, उसको इस तरीके से मत डांटें। ये अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। अगर अभी इस पर सख्ती ना की तो आइंदा भी इसी लहजे में बात करेगा ये।